नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्मार्ट जीके में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित शहर, जिससे रिलेटेड हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम सेलेक्टेड लिए गए हैं। नदियों के किनारे स्थित शहर को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक खोज कर लाई गई है, आपको एक बार देखते ही तुरंत याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक कंप्लीट देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। आपको पूछा गया है कौन सा शहर है इनमें से जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन है कानपुर, पटना, वाराणसी या फिर नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, जबकि यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के? यमुना नदी की। फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक है आदिम यमुना। क्या है? आदिम यमुना। आगरा, आ से हो जाएगा आगरा, दी से दिल्ली और मैं से हो जाएगा मथुरा। आगरा, दिल्ली और मथुरा, ये तीनों शहर ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। जबकि कानपुर, पटना और वाराणसी ये तीनों है ये गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। इसकी ट्रिक है कांपती हवा गंगा में। का से हो जाएगा कानपुर, पै से हो जाएगा पटना और है से हो जाएगा हरिद्वार और वा से हो जाएगा वाराणसी। कांपती हवा गंगा में। तो कानपुर, पटना, हरिद्वार और वाराणसी ये चारों शहर है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन है लखनऊ, जौनपुर, त्रिकुट या फिर सुल्तानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। त्रिकुट जो शहर है यह गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है, जबकि त्रिकुट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कौन सी नदी के? मंदाकिनी नदी के किनारे बसा शहर है मंदाकिनी नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। आपको बताना है इनमें से कौन सी राजधानी गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, पटना या फिर भुवनेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार की जो राजधानी है पटना, यह गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। अभी आपको मैंने बताया था कांपती हवा गंगा में। कानपुर, पटना, हरिद्वार और वाराणसी ये चारों शहर है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो का से कानपुर और पै से पटना हो जाएगा। कांपती हवा गंगा में, का से कानपुर और पै से पटना। तो पटना जो है यानी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जो कि बिहार की राजधानी है। कोलकाता है यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी है और भुवनेश्वर है यह उड़ीसा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन है हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर देवप्रयाग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद जो है यह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा हुआ शहर है। फ्रेंड्स, इलाहाबाद का वर्तमान समय में नाम हो गया प्रयागराज। चेंज कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया इसका नाम। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है नर्मदा, सतलज, पणजी या फिर मांडवी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गोवा की जो राजधानी है पणजी यह मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। मांडवी नदी जो है इसको गोवा राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोवा राज्य की जीवन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था आदिम यमुना। इस ट्री को आपको याद रखना है, आदिम यमुना। आदिम यमुना, आगरा, दिल्ली और मथुरा। आ से आगरा, दी से दिल्ली और मैं से मथुरा ये तीनों शहर है ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। आपको पूछा है आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। आपको पूछा है कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन है नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़ या फिर खम्माम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। खम्माम जो शहर है यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। नासिक जो है यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है। राजमुंद्री है यह भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है और नांदेड़ है यह भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है चिनाब,
रावी, व्यास या फिर झेलम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है यह झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। फ्रेंड्स, इतिहासकारों के अनुसार श्रीनगर को सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत किस नदी के किनारे स्थित शहर है? ऑप्शन है नर्मदा, सतलज, ताप्ती या फिर कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूरत जो है यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर है। इसकी ट्रिक है जनसुता कोच में, जैसे हो जाएगा जबलपुर, न से हो जाएगा नर्मदा नदी। जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, सुता से सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर है, कोच से हो जाएगा कोटा जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित शहर है। तो आपको पूछा है सूरत किस नदी के किनारे स्थित शहर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित शहर है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, कावेरी या फिर क्षिप्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उज्जैन जो शहर है यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। किसका? मध्य प्रदेश, एमपी का एक प्रमुख शहर है। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी या फिर कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जमशेदपुर झारखंड का एक प्रमुख शहर है जो कि स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। जमशेदपुर को टाटा नगरी या स्टील नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? टाटा नगरी या स्टील नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत की गई थी। कब? 1907 में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित शहर है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नासिक जो है यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है। अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हेमू नागोरी लागू। क्या? हेमू नागोरी लागू। हेमू नागोरी लागू। हे से हो जाएगा हैदराबाद जो कि मुंशी नदी के किनारे स्थित है। ना से हो जाएगा नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है। ला से हो जाएगा लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित शहर है। तो इस ट्रिक को भी आपको नोटबुक में नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये जो सभी शहर है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। इनमें से सबसे बड़ा शहर कौन सा है ये बताना आपको। ऑप्शन है वाराणसी, कानपुर, पटना या फिर इलाहाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में से सबसे बड़ा शहर है। कानपुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। आपको पूछ लिया जाए सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कानपुर को। यह चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर चमड़े के जूते बनाए जाते हैं, इसलिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है महानदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी या फिर स्वर्णरेखा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टील सिटी राउरकेला जो है यह ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित शहर है? इसको आपको स्टार लगाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो आगे भी हो सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित शहर है? ऑप्शन है सरयू नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर कृष्णा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अयोध्या जो है यह सरयू नदी के किनारे स्थित शहर है। फ्रेंड्स, अयोध्या है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है जो भगवान राम को समर्पित है। इसको आपको याद रखना। अयोध्या में भगवान राम का सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अहमदाबाद साबरमती के किनारे स्थित शहर है। फ्रेंड्स, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य में है जो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अहमदाबाद में ही महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और अहमदाबाद मुख्यतः बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए?
बुनाई, कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर किस नदी के किनारे स्थित शहर है? ऑप्शन है लूनी नदी, गंगा नदी, तीस्ता नदी या फिर व्यास नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अजमेर जो शहर है यह लूनी नदी के किनारे स्थित शहर है। अजमेर राजस्थान का एक जिला है जो लूनी नदी के तट पर बसा हुआ है। अजमेर प्राचीन स्मारकों जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर, ढाई दिन का झोपड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये सभी क्या है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजोल किस नदी के किनारे स्थित राजधानी है? आइजोल है यह मणिपुर राज्य की राजधानी है। आपको पूछा है यह किस नदी के किनारे स्थित राजधानी है? ऑप्शन है मेघना नदी, हांगहो नदी, लुआंग नदी या फिर इरावती नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइजोल जो कि मणिपुर की राजधानी है यह हवांग नदी के किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा किस नदी के किनारे स्थित शहर है? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था आदिम यमुना। क्या? फिर से बता देता हूं, आदिम यमुना। आदिम यमुना, आ से हो जाएगा आगरा, दी से हो जाएगा दिल्ली और मैं से हो जाएगा मथुरा। ये तीनों शहर यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी या फिर नर्मदा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हुगली नदी के किनारे स्थित शहर है कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अधिक महल होने के कारण इसे आनंद का शहर भी कहा जाता है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है कोलकाता को, पूर्वी भारत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि हेमू नागोरी लागो, हे से हो जाएगा हैदराबाद जो कि मुंशी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? मुंशी नदी के किनारे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित शहर है? ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको ठीक बताया था मैंने, कापती हवा गंगा में। का से हो जाएगा कानपुर, पै से हो जाएगा पटना, है से हो जाएगा हरिद्वार और वा से हो जाएगा वाराणसी जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। तो आपको पूछा है हरिद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है धौली गंगा, रामगंगा, हुगली नदी या फिर कृष्णा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बरेली जो शहर है यह रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 24 का क्वेश्चन है कटक किस नदी के तट पर स्थित है? यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको और नोट कर लेना। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? ऑप्शन है ब्राह्मणी नदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी या फिर व्यास नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कटक जो शहर है यह महानदी के किनारे स्थित शहर है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है तो आपको अच्छे से याद रखना है। कटक ओडिशा राज्य में स्थित एक शहर है। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। कौन सा? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। इसको नोट कर लेना, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए कटक शहर में जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी या फिर कावेरी नदी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गुवाहाटी शहर है यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। आपको ट्रिक बताता हूँ, सोगुड्डी ब्रह्मपुत्र, सोगुड्डी ब्रह्मपुत्र। सो से हो जाएगा सोकोवा घाट, गु से हो जाएगा गुवाहाटी, डी से हो जाएगा डिब्रूगढ़। ये तीनों शहर है सोकोवा घाट, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, ये तीनों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। आपको पूछा गया है गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा करंट का क्वेश्चन है किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन 2 पहिया एवं 4 पहिया से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
देखते हैं कौन कौन देता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन जो कि पूरे हो गए हैं। यदि आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।